हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 37 की शुरुआत में जब शू इस वैरायटी शो का प्रपोजल देख रहा होता है तो ये ताओ को कह रहा होता है कि मैं यहाँ नहीं जाने वाला। लेकिन इस प्रपोजल को देखते हुए इसको क्लाउड फुटवेयर का जब नाम नजर आता है तो उसको याद आने लगता है कि जियान ने इसको बताया था कि जियांग भी अब क्लाउड फुटवेयर में काम कर रही है। ताओ तो इससे कहने लगता है कि ठीक है, इस शो में मैं ही चला जाऊंगा। लेकिन शू कहता है कि मैं चला जाऊंगा इस शो में। ताओ कहता है कि तुमने अचानक माइंड कैसे चेंज कर लिया। तो शू कहता है कि मेरे सीनियर ने मुझे जाने के लिए कहा है तो अपनी कंपनी की इमेज को अच्छा करने के लिए मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। रात में शू मिस्टर मे और मिस टैंग के साथ डिनर करने के बाद यहाँ से चला जाता है। शू के जाने के बाद मिस टैंग मिस्टर मे से कहती हैं कि आज का डिनर तो सिर्फ एक डिनर ही था। शू ने एनिडा के प्रपोजल के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। मिस्टर मे कहते हैं कि हो सकता है कि वो लोग पूरा प्रपोजल देने से पहले प्रिपरेशंस कर रहे हों अभी तक। मिस टैंग कहती है कि क्या मिस्टर शू हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मिस्टर मे कहते हैं कि वो भला हमसे क्या छुपा सकते हैं। अब जियांग जब घर पर पहुंचती है तो वो इसके पास आता है। जियांग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें आने जाने के लिए स्कूटर की जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे स्कूटर को यंगजियान के रेस्टोरेंट भेज दिया है। जियांग इसको थैंक्स बोलती है और अब वो जियांग को गिफ्ट देता है। इतने में यहाँ पर शू भी आ जाता है और शू देख लेता है कि जियांग को कोई लड़का गिफ्ट दे रहा है। जियांग गिफ्ट देकर कहने लगती है कि मुझे स्कार्फ की जरूरत नहीं है, इसको तुम ही ले लो। लेकिन वो भी इंसिस्ट कर रहा होता है कि तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए। तो जियांग वो कोई स्कार्फ पहनाते हुए कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, वैसे भी आज काफी ठंड है। अब जियांग इसको बाय करके अंदर चली जाती है, जबकि शू को ये सब कुछ देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है। इसके बाद अगली सुबह जब जियांग अपने डैड की कब्र पर आती है तो यहाँ पर यूशन पहले से ही मौजूद होती है। यूशन जियांग को बताती है कि आज मैंने तेंग्यू से ऑफिशियली रिजाइन कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे डैड को आज गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। जियांग जब अपने डैड की कब्र पर फ्लावर्स रख देती है तो यूशन कहती है कि क्या तुम अभी तक मुझे इल्जाम देती हो। जियांग कहने लगती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं बल्कि मेरी ही गलती है, क्योंकि तेंग्यू में दोबारा से मैं आपको लेकर आई थी। अब मैं जानती हूँ कि आपने जितने भी फैसले लिए हैं वो तेंग्यू के फायदे के लिए ही थे। यूशन जियांग से कुछ कहने लगती है तो जियांग कहती है कि आपने पिछले 30 सालों में डैड, फ्री यूनिकॉर्न, तेंग्यू और मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। यूशन कहती है कि मैंने अपनी आधी जिंदगी तेंग्यू और फ्री यूनिकॉर्न के लिए काम किया है। तुम और तुम्हारे डैड बेस्ट बॉस हो जिनके साथ मैंने आज तक काम किया है। ये सुनकर जियांग इमोशनल हो जाती है, यूशन के पास आकर खड़ी हो जाती है। यूशन कहती है कि जब मेरी तुमसे पहली दफा मुलाकात हुई थी तो तुम बहुत छोटी थी और मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है, और तेंग्यू स्टार्ट करने के बाद अब तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हो कि तुम जिंदगी में आने वाली सभी मुश्किलात का सामना कर सकती हो। यूशन जियांग को गले लगाते हुए कहती है कि तुम्हें देखकर तुम्हारे डैड भी अब सुकून में होंगे। अब शू और जियांग इस वैरायटी शो पर जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। अब जियांग वैरायटी शो पर आ गई होती है। अब जियांग को बुलाया जाता है। जियांग को बॉक्स में से एक बॉल निकालनी होती है। इस बॉल पर नंबर 3 आता है तो ये लड़की कहती है कि आपको ट्यूटर नंबर 3 मिले हैं। ये लड़की कहती है कि आप कुछ देर बाद रूम नंबर 3 में चले जाइएगा। अब जियांग वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है और पीछे कुछ लोग बैठे बात कर रहे होते हैं कि ट्यूटर नंबर 3 शू है जो कि बाउशिंग इन्वेस्टमेंट से है। ये सुनकर जियांग हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ शू भी अपने रूम में आ गया होता है और अब जियांग को भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। कुछ देर बाद जियांग शू के रूम में आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। शू जियांग से कहता है कि तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुझे ब्रीफली सब कुछ बताओ। जियांग अपने प्रपोजल के बारे में बताने लगती है और शू कहता है कि सॉरी, आपने ये इंटरव्यू पास नहीं किया। और हमें दिखाया जाता है कि जियांग तो इंटरव्यू मिस्टर मे को दे रही होती है और जियांग ये इंटरव्यू पास कर लेती है। असल में जब जियांग इंटरव्यू देने के लिए आई होती है तो उस वक्त शू किसी और का इंटरव्यू ले रहा था, तो टीम मेंबर्स जियांग को ट्यूटर नंबर 4 के पास जाने के लिए कह देते हैं, इसीलिए शू ने जियांग का इंटरव्यू नहीं लिया होता। शू जब अपने रूम से बाहर आता है तो मिस्टर मे कहता है कि गेस करो कि मैंने भी किसका इंटरव्यू किया है। शू कहता है कि किसका, तो मिस्टर मे कहते हैं कि मैंने जियांग का इंटरव्यू किया है। शू आगे की तरफ देखने लगता है तो मिस्टर मे कहता है कि देखना बंद कर दो, यहाँ से चली गई है। अब जैसे ही जियांग यहाँ से चली जाती है तो शू भी हॉल में जियांग को देखने के लिए आता है, लेकिन शू को जियांग कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद शू फीफी और इसके डॉग के साथ वॉक के लिए आया होता है। फीफी शू से कहता है कि मुझे मेरे डैड ने बताया कि आपका ब्रेकअप हो गया है। शू कहते कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे डैड बातें इतनी जल्दी आगे ट्रांसफर कर देते हैं। फीफी कहता है कि अब चूंकि आप सैड हैं तो मैं अपने डॉग, जिसका इसने नाम किड रखा होता है, कहने लगता है कि किड को मैं आपके पास रहने दूंगा। शू इसको कहता है कि तुम बहुत ज्यादा नाइस हो। रात में जियांग जब अपना फोन चेक कर रही होती है तो फीफी ने अपने वीचैट पर शू और इसके डॉग के साथ में खेलते हुए की वीडियो पोस्ट की होती है। इस वीडियो को देखकर जियांग इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ शू भी जियांग को याद करके उदास होता है। आज जियांग गावी से मिलने के लिए आई होती है। गावी जियांग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जियांग से बात करनी चाहिए, तुम लोगों का रिलेशनशिप इतना खराब नहीं जितना तुम सोच रही हो। तो जियांग कहती है कि रिलेशनशिप में टाइम
टाइमिंग बहुत मैटर करती है और मैंने सही मौके को मिस कर दिया है, इसलिए अब मैं सही वक्त आने का इंतजार करूंगी। और गाओई से कहने लगती है कि क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? तो गाओई तो कंफ्यूज होता है। तो जायंग कहती है कि शायद तुम्हें याद नहीं है और गाओई को बताने लगती है कि इसने किस तरह से इसकी जान बचाई थी। गाओई कहते हैं कि मुझे वो दिन याद है, लेकिन जिस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं नहीं था। ये बात सुनकर तो जायंग बहुत हैरान होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि जायंग गलती से पानी में गिर जाती है और ये देख के यंग जियान भागता हुआ आता है और जायंग को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। और जब जायंग को पानी से निकाल दिया जाता है तो गाओई और यंग जियान दोनों ही इसको जगा रहे होते हैं, लेकिन जिन लड़कों ने जायंग को धक्का दिया होता है उनको सबक सिखाने के लिए यंग जियान उनके पीछे चला जाता है। अब घर वापस आते हुए जायंग को गाओई की कई हुई बातें याद आ रही होती हैं। गाओई ने जायंग को कहा था कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है उसका नाम यंग जियान है। अब जायंग जल्दी से घर पर पहुंचती है और इसी जल्दी में इसकी अपनी मॉम से टक्कर हो जाती है। मॉम के हाथ में जो कार्ड होता है वो नीचे गिर जाता है। जायंग अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर ये क्या है, तो मॉम कहती है कि मैं इन पैसों से स्टॉक्स नहीं खरीदूंगी। असल में लिली की मॉम से जो मैंने पैसे लिए थे यंग जियान ने मेरे लिए उनको वापस किया था और मैं यंग जियान को ये पैसे वापस करना चाहती हूँ। और साथ में जायंग से ये भी कह देती है कि अब मैं यंग जियान पर मजीद रिलाय नहीं करूंगी। ये सुनकर जायंग चली जाती है और जायंग अपने रूम में आने के बाद रोने लगती है और जायंग को याद आने लगता है कि यंग जियान के डैड जब ड्रिंक कर लिया करते थे तो ये इसको मारा करते थे, लेकिन जायंग को बचाने के लिए यंग जियान ही आता है। इस ड्रिंक को देखते हुए जायंग को याद आने लगता है कि हर बार ही यंग जियान इसकी मुश्किल में जान बचाता है और इन सब बातों को सोचने के बाद जायंग तो और ज्यादा रोने लगती है। आज जियांग क्लाउड फुटवेयर में क्लाउड फुटवेयर के सभी प्रोडक्ट के लिए न्यू डिजाइन सभी लोगों को दिखा रही होती है। अब मिस्टर ये को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि जियांग ने इन डिजाइन के लिए क्लाउड फुटवेयर की मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सारा बजट यूज कर लिया है, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की हेड कहने लगती है कि जियांग का प्रपोजल सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता था, इसलिए मैंने इसको अप्रूव कर दिया। मिस्टर ये कहते हैं कि तुमने मार्केटिंग बजट को इन डिजाइन के लिए इस्तेमाल कर लिया है, तुम्हें मुझे पहले बताना तो चाहिए था। मिस्टर ये इसी बात पे गुस्सा कर रहे होते जबकि बाकी सब भी कह रहे होते हैं कि ये डिजाइन काफी अच्छे हैं। जियांग कहती है कि अब आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डिजाइन अब क्लाउड फुटवेयर के हैं। इसके बाद जायंग यंग जियान के पास डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर आती है। यंग जियान कहता है कि अगर तुमने पेपर साइन कर दिए हैं तो कल हम जाकर अपनी डिवोर्स रजिस्टर करवा लेते हैं। तो जायंग कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी मैंने तुमसे एसेट्स को डिवाइड करने की बात नहीं की। यंग जियान ये सुनकर बैठ जाता है। जायंग कहती है कि मुझे तुम्हारा रेस्टोरेंट और जो इसकी ऑनलाइन कंपनी होती है वो चाहिए। ये सुनकर तो वो कहने लगता है कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। तो जियोस को चुप करवा देता है और मॉम भी चुप कर दोनों की बातें सुन रही होती हैं। यंग जियान कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा, मुझे 1 वीक का वक्त दो। जायंग कहती है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। ये कहकर ये चली जाती है। ये सुनने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जियो आकर यंग जियान के पास बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि जायंग ने इतनी अजीब सी रिक्वेस्ट क्यों की है, इसलिए फैसला करते हुए तुम हम तीनों की परवाह नहीं करना। ये कहकर जियो यहाँ से चला जाता है। अब रात में शू डॉग को लेकर जियांग के घर के बाहर आता है और इससे कहने लगता है कि हम लोग वॉक पर चलते हैं। अब ये दोनों वॉक करते हुए फिर से जियांग के होटल के बाहर आ जाते हैं। शू कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम अभी तक वापस नहीं आई। ये देखने के बाद शू यहाँ से चला जाता है। शू अपने लिए मिल्क टी लेने के लिए गया होता है। जब ये वापस आता है तो आज जियांग वू के साथ वापस आई होती है। शू तो इन दोनों को फिर से एक साथ देखकर अपसेट फील करने लगता है। जियांग वू को बाइक लेकर जाने लगती है तो वो इसको कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे छोटा हूँ और तुम शायद अभी शू को भी नहीं भूल पाई, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जियांग तो ये सुनकर हैरान होती है। शू भी खड़ा इन दोनों को यूँ देख रहा होता है। वो जियांग से कहता है कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ। जियांग कुछ कह नहीं पाती तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। आज वैरायटी शो का पहला दिन होता है और इस वैरायटी शो को यंग जियान भी देख रहा होता है। इस शो का थीम ये होता है कि इस कंट्री में कोई भी एंटरप्रेन्योर इस शो में आकर अपने बिजनेस का प्रपोजल शेयर करेंगे और इन्वेस्टर्स को जिसका प्रपोजल पसंद आ जाएगा उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। अब मिस्टर मे और शू इस शो में जज होते हैं। अब डिफरेंट लोग अपना प्रपोजल लेकर आते हैं, लेकिन शू को किसी का भी प्रपोजल पसंद नहीं आता और ये इन सब को रिजेक्ट कर देता है। तो और गोंगली भी बाओशिंग में बाकी सब लोगों के साथ इस शो को देख रहे होते हैं और अब क्लाउड फुटवेयर की तरफ से जियांग को बुलाया जाता है स्टेज पर। जियांग अब सभी लोगों से आकर अपनी स्टोरी शेयर करती है कि इसने किस तरह से शुरुआत की थी और बताने लगती है कि 1 साल के अंदर ही तेंग्यू फिर से मार्केट में वापस आ गया। अब चूंकि मैंने तेंग्यू को छोड़ दिया है तो मैं एक और 100 साल पुराने ब्रांड में आकर काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि इस ब्रांड को भी वो पहचान मिलनी चाहिए जो ये डिजर्व करता है। शू बहुत गौर से जियांग की बातों को सुन रहा होता है। होस्ट कहने लगता है कि मिस्टर शू आप जियांग से कुछ कहना चाहेंगे। शू कहता है कि मिस जियांग मुझे आपकी प्रेजेंटेशन का इंतजार रहेगा। इसी मोमेंट पर एपिसोड 37 खत्म हो जाती है।